प्रेज लॉर्ड। आज सुबह मैंने एक वचन पढ़ा जो मेरे जीवन के लिए बहुत आशीषित था। मैंने सोचा आप लोगों के संग भी इस वचन को बांटूं। जो वचन मैंने पढ़ा वो है रोमियो 12 का 21, रोमन्स 12:21 से। उसमें ऐसा लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। एक बार एक पापा अपनी नई गाड़ी को धो रहे थे, चमका रहे थे, बहुत अच्छे से कपड़े मार रहे थे। अचानक उनकी छोटी बेटी एक पत्थर में गाड़ी के ऊपर कुछ लिखने लगती है और पापा ने जब देखा बेटी गाड़ी में स्क्रैचेस कर रही है तो उन्होंने अपने हाथ में जो पेचकस था उससे बहुत जोर के उस लड़की के हाथ में मार दिया और हाथ में मारते ही उसकी छोटी छोटी उंगलियां जो थी वो हड्डियां टूट गई और पापा को बुरा लगा। फिर हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि उसकी 2 उंगलियों की हड्डी बहुत ज़्यादा टूट गई है जो जुड़ नहीं सकती और उस उंगलियों को काटना पड़ेगा। पापा को बहुत दुख हुआ कि मैंने गुस्से में आकर उस बच्ची को इतनी जोर से मार दिया कि उसकी 2 उंगलियां काटनी पड़ गई। और जब वो बहुत दुख के संग बैठे हुए थे, गाड़ी में वापस आए, जब उन्होंने गाड़ी को देखा जहाँ पर बच्ची लिख रही थी उसमें लिखा था आई लव यू डैडी। तो कई बार खुदावन के अजीज़ों, हम लोग अपने गुस्से में कई ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमें जीवन भर के लिए पछताना पड़ता है। इस वचन में लिखा है कि तुम बुराई से हारो मत। जब आपको कोई गुस्सा दिलाता है, जब आपके बच्चे आपके बातें नहीं सुनते या पढ़ाई नहीं करते, होता है कि हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें अच्छा नहीं लगता, कोई हमारे संग गलत व्यवहार करता है या गलती से कुछ भी हादसे हो जाते हैं। तो उस समय आत्मिक जीवन का एक बात याद रखिए, डोंट रिएक्ट मत करिए। आप उस सिचुएशन को अच्छे से रेस्पॉन्ड करिए। पवित्र आत्मा का फल भी ये कहता है, प्रेम धीरज तो हमारे अंदर है, द पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल भी पवित्र आत्मा का ही फल है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है वो पेशेंस रहता है और वो सेल्फ कंट्रोल में रहता है। ऐसे अगर आप करेंगे तो कई सारे सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। रिएक्ट मत करिए। इस साल रेस्पॉन्ड करना सीखिए कि बुरी से बुरी परिस्थिति में आप शांत रहकर कैसे उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हर बार बहुत आसान है गुस्से में जवाब दे देना या गुस्से में मार देना या गुस्से में कोई भी हादसा हो जाना, मगर आप प्रभु के लिए सोचिए। गॉड ब्लेस यू।